ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यानी क्या होता है। जैसे ये फिगर है, जैसे हमें यहाँ पे इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन की लिमिट x टेंड्स टू a से लेकर ये x इक्वल टू b तक फाइंड करना है। x a से लेकर b तक। जैसे ये a1 है, ये a2 और ये a3। जो भी एरिया दिख रहा है, कुछ एरिया x एक्सिस के ऊपर है और कुछ एरिया x एक्सिस के नीचे है। जो एरिया एबव x एक्सिस है, एबव x एक्सिस वह एरिया पॉजिटिव होता है। बिलो x एक्सिस वह एरिया नेगेटिव होता है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास दो एरिया x एक्सिस के ऊपर है, x टेंड्स टू a से लेकर b तक। जैसे हमें इंटीग्रेशन निकालना हो a से लेकर b तक, fx dx ये एक फंक्शन है fx, इनका इंटीग्रेशन तो x टेंड्स टू a से लेकर b तक हमारे पास ये a3, ये a2, ये a है। इसमें से दो एरिया एबव x एक्सिस है और एक एरिया बिलो x एक्सिस है। तो एबव x एक्सिस वाला जो एरिया पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ पे a1 और a3 ये दोनों पॉजिटिव एरिया होगा और बिलो x एक्सिस ये नेगेटिव एरिया होगा, यानी हमारे पास a2 नेगेटिव होगा। तो अब यहाँ जैसे a से b तक fx dx हमें फाइंड करना है, तो a1 प्लस a3 माइनस a2, क्योंकि a2 बिलो x एक्सिस है। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है डिफरेंट इंटीग्रेशन का। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये आपके पास हमें इंटीग्रेशन यहां निकालना हो cos x का 0 से लेके 2 पाई तक। तो सबसे पहले अगर मैं cos x का डायग्राम बनाऊं, cos x का ग्राफ, तो cos x का ग्राफ इस तरह से होता है। तो अब देखिए ये cos x का ग्राफ 0 to π/2 यानी ये वाला पोर्शन, और ये हमारे पास 3 π/2 का 0, यहाँ पाई और ये 3 π/2 और ये 2 पाई। तो अब हम ध्यान से देखिए, ये जो हमारे पास ये 0 से पाई तक साइन हो या कॉस हो, मैग्नीट्यूड में इसका एरिया 2 के बराबर होता है। यानी 0 2 यानी π/2 टू पाई कितना इंटरवल हुआ, π/2 इंटरवल हुआ। इस इंटरवल में साइन या कॉस का इंटीग्रेशन 1 होता है मैग्नीट्यूड के अंदर। अब यही π/2 से 3 π/2 तक जैसे मैं साइन का ग्राफ बनाऊं, तो साइन का ग्राफ इस तरह से होता है 0 π/2 पाई और ये 2 पाई और ये 3 π/2। ये जो हमारे पास ये टोपा दिख रहा है 0 से पाई तक, ये जो टोपा दिख रहा है, ये साइन में बने या कॉस के अंदर बने, इनका एरिया 2 के बराबर होता है मैग्नीट्यूड के अंदर। यानी अगर हम इनको इंटीग्रेट करें, जैसे उसको इंटीग्रेट करने से पहले मैं इस पे आ जाता हूं 0 to पाई sin x, तो सिंपली अगर अलजेब्रिक इंटीग्रेशन करें तो sin x का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है माइनस cos x 0 to पाई, और हम तो पीछे पढ़ चुके अपर लिमिट को पहले रखा जाता है, यानी माइनस cos पाई और लोअर लिमिट में माइनस प्लस cos 0। तो ये cos पाई माइनस 1 यानी 1 प्लस 1 यानी 2। तो मुझे ये समझाना था कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन और कॉस में जो एक टोपा बनता है, यानी पाई डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो ये बनता है 0 to पाई, चाहे साइन में हो या कॉस में हो, इनका एरिया 2 के बराबर होता है। तो कभी भी ज्योमेट्रिकल फिगर अगर हमें आता हो तो हमें इंटीग्रेशन निकालने की जरूरत नहीं है, ये 2 हो जाएगा, और ये 0 to π/2 1 होता है। तो अब मैं एक क्वेश्चन में आ जाता हूं, अगर हमारे पास
डायग्राम क्लियर हो, जैसे ये cos x है, 0 से 2 पाई निकालना है, तो अगर यही यहाँ पे 1 2 पाई ये बनता तो ये -π/2 होता, तो ये मिलकर 2 होता है, तो ये 1 और ये वाला हमारे पास यहाँ तक 1 2 पाई है यानी -2, तो हमें फाइंड करना है 2 पाई तक। तो अगर मैं इसकी एरिया को ज्योमेट्रिकल मीनिंग से देखें, अगर अलजेब्रिकली ना सोल्व करें तो 0 से π/2 1 और फिर π/2 से लेकर 3π/2 तक यानी -2 और 3π/2 से लेकर 2 पाई तक ये +1। इस तरह से फाइनल आंसर हो गया ये 0। तो ज्योमेट्री अगर आता है, ग्राफ ट्रिगो के अंदर आता है, तो हम आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। साइन और कॉस के लिए एक टोपा मतलब π/2 से लेके 3π/2 तक या 0 से लेके पाई तक उसका एरिया मैग्नीट्यूड में 2 होता है। वही अगर एबव एक्स एक्सिस होगा तो +2 और बिलो एक्स एक्सिस तो -2। तो अब जैसे मैं इस तरह से एक एग्जांपल लूं 0 to 7 पाई और मैं कहूं यहाँ पे sin x का इंटीग्रेट कीजिए, तो sin x का ग्राफ हम लोग देखते हैं कि 0 से π/2 पाई तक ये 2 हो गया, फिर पाई से 2 पाई, फिर 3 पाई फिर 4 पाई, तो हम क्या देख रहे हैं 0 से 2 पाई तक 0, 2 पाई to 4 पाई 0, अब 4 पाई to 6 पाई अगेन 0, यानी ये कैंसिल होता चला जाएगा। तो अब हमारे पास ये 0 से 7 पाई है, 0 to 2 पाई 0, और फिर ये ऊपर एबव जाएगा, फिर बिलो आएगा इस तरह से, फिर 2 पाई से 4 पाई तक अगेन 0, अब 4 पाई to 6 पाई अगेन 0। अब हमें रिजल्ट मिलेगा क्या, जैसे ये 2 पाई 4 पाई 6 पाई फिर ये 7 पाई, तो 7 पाई का मतलब फिर ये ऊपर जाएगा, यानी यहाँ पे आपको आंसर 2 मिलेगा। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका हुआ। अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमें अगर एक और एग्जांपल तीनों में ले लेते हैं 0 to पाई sin x, तो आप फौरन बता देंगे ग्राफ ये होता है sin x का, 0 ये पाई, तो इसका आंसर आप फौरन बताएंगे। अभी मैंने डिस्कस किया था 0 to पाई के 2 होता है। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये 0 से लेके हम पाई ही ले लेते हैं, 0 से लेके पाई तक या 2 पाई तक, 0 to 2 पाई, ये सेकंड एग्जांपल है। ये sin x को मैं इस इंटीजर के अंदर डाल दूं, यानी इंटीजर मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो ब्रैकेट सामने दिख रहा है ये gi फंक्शन है, gi मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इनका अगर इंटीग्रेशन करना हो तो देखिए इंटीजर का कंसेप्ट है कि अगर gi फंक्शन के अंदर कोई नंबर पॉजिटिव में आता है, जैसे 1.2 1.6 1.2 उससे लेस इंटीजर, तो 1.2 अगर है तो 1 होगा, 1.6 है तो 1 होगा, और कहीं निगेटिव में जैसे -0.9 -0.8 तो उससे लेस इंटीजर जैसे -1। तो अब अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन के अंदर, तो जैसे 0 से लेके 2 पाई तक हमारे पास है, 0 से 2 पाई, अगर मैं इनको ब्रेक कर दूं 0 to पाई और पाई to 2 पाई, पाई to 2 पाई, कंसेप्ट बताता हूं कि क्यों मैं ब्रेक कर रहा हूं। यानी हमें जाना है 0 to 2 पाई, तो 0 से पाई तक साइन की वैल्यू पॉजिटिव होता है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और वहां पे मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है, मैक्सिमम वैल्यू 1। जैसे मैं ये बनाऊं तो मैक्सिमम वैल्यू ये साइन का 0 से पाई 1 आता है, तो ये 1 होगा, और इसके इस पॉइंट को छोड़कर सारी वैल्यू 1 से लेस होगा। तो अब gi फंक्शन के अंदर अगर एक जगह 1 जाएगा तो वहां gi फंक्शन बाहर 1 देगा, यानी एक पॉइंट पे ये 1 मिलेगा, बाकी जो भी है 1 से लेस है तो यानी 0 मिलेगा। तो एक पॉइंट कोई एरिया नहीं रखता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है, अगर हम लिमिट लेते हैं तो अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया होता है। तो पॉइंट को अगर मैं छोड़ सकता हूं, बाकी इस पॉइंट से नीचे जो भी वैल्यू साइन की आएगी वो सब
प्लस तो होगा लेकिन 0 to 1 के बीच में होगा। तो जब 0 to 1 के बीच में होगा तो इंटीजर 0 to 1 होगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा बाहर, यानी इसके अंदर 0.1 0.2 तो 0 हो जाएगा। और पाई से 2 पाई तक, यानी हमारे पास साइन की वैल्यू नेगेटिव होगा थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, नेगेटिव होगा। और वैल्यू कहां से कहां तक होगा, -1, यानी ज्यादा से ज्यादा मैग्नीट्यूड में -1 तक जाएगा, यानी 0 से -1 तक जाएगा। तो अब ये जब 0 से -1 तक जाएगा, -0.1 -0.2, तो अभी मैंने बताया उससे लेस इंटीजर -1 होगा, तो ये हमारे पास -1 dx, यानी इसको हमने ब्रेक किया, तो ये तो 0 हो गया। और dx का इंटीग्रेशन x, और यहाँ पे मैं x नहीं -x नेगेटिव है, पाई 2 पाई। तो अब इनको अगर मैं सॉल्व करूं तो -2 पाई अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट यानी पाई, तो माइनस माइनस प्लस यानी पाई, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -पाई। तो ये समझ में आ गया। अब मैं आ जाता हूं, इससे हटकर एक क्वेश्चन और लेता हूं, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। डिफरेंट इंटीग्रेशन के मैं 2 लेक्चर बना चुका हूं, अभी हम लोग प्रॉपर्टीज पे नहीं है, ये तीसरा लेक्चर है। देखिए एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं यहाँ पे, जैसे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ले लेता हूं यहाँ पे। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इफ f फंक्शन है r to r, यानी रियल नंबर टू रियल नंबर, इवन बाई, अब देखिए ये f जो है हमारे पास यानी fx, ये है sin x प्लस x, ये फंक्शन हमारे पास है। और हमें अगर फाइंड करने के लिए कह दिया जाए 0 to 2 पाई f इनवर्स x dx f dx क्या होगा, ये जैसे हमें फाइंड करना, तो इनवर्स का कंसेप्ट कुछ हमें क्लियर करना पड़ेगी। पहले fx फंक्शन के ऊपर आते हैं, तो fx फंक्शन जनरली जब होगा ये sin x प्लस x, तो यानी कहने का मतलब x की वैल्यू ये बढ़ेगा। तो अगर इस तरह से हम चले, जैसे यहाँ पे ये sin x to x, मैं ऐसे अगर चलता हूं इस तरह से आता है ये sin x प्लस x। तो अब देखिए ये तो हमारे पास कौन हो गया, fx हो गया, fx मतलब sin x प्लस x हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि हम अगर y इक्वल टू x का ग्राफ ड्रॉ कर दें, y इक्वल टू ये y इक्वल टू x है, तो ये y इक्वल टू x है, तो इनवर्स क्या होता है, जैसे ये हमारा fx है, तो इन्हीं को इनका इमेज इस तरह से मैं ऐसे कर दूं, तो ये जो दिख रहा है ये ग्राफ, तो ध्यान से अगर हम लोग देखें तो ये जो 0 से लेके हमारे पास ये 2 पाई तक इनका जो ग्राफ बना था, 0 से लेके 2 पाई तक, ये fx ये है, और ये हमने y इक्वल टू x ड्रॉ किया, तो ये वाला ग्राफ हमारे पास f इनवर्स x, ये इनवर्स यानी फंक्शन पे पढ़ाया गया है, यानी y इक्वल टू x का सिमेट्रिकल जैसे y है, तो ये हमारे पास ग्राफ ये जो बना है sin x प्लस x है। अब ग्राफ कैसे बनता है, जैसे मैं x की वैल्यू यहाँ डालता जाऊंगा, जैसे 0.1, तो sin की वैल्यू कम आएगी, उसमें ये ऐड होगा, तो ये y की वैल्यू मिलेगा। तो जनरली हम ग्राफ बनाए तो ऐसे जाता है 0 से लेके 2 पाई तक। अब 0 से लेके 2 पाई तक आपके ध्यान में आ रहा होगा कि ये पाई पे 0 भी होगा, तो पाई पे 0 होगा तो ये तो देगा ना रिजल्ट, यानी पाई पे 0 तो ये पाई मिल जाएगा। तो जनरली आपके पास ये जो ग्राफ होता है ये fx का होता है, और हम y इक्वल टू x, तो जैसे ये जा रहा है इसी के सिमेट्रिकल, ये अगर इधर जा रहा है तो ये बिलो ऐसे जाएगा, तो इसका सिमेट्रिकल जितना एरिया ऊपर हो रहा है वही एरिया नीचे। अब देखिए ये sin x का ग्राफ ये है, तो y इक्वल टू x के ये नीचे एरिया जो दिख रहा है वही एरिया ऊपर होगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, ये मान के चलिए 2 पाई तक गया है साइन का ग्राफ, तो ये साइन के अंदर अगर ये एरिया इसका निकालना हो तो इसके बिलो और इसके बिलो एरिया है, और इनवर्स के एरिया में ये निकालना हमें। तो ध्यान से देखा जाए तो ये एरिया इनवर्स के अंदर, अब ये यहाँ आ गया
जितना ये ऊपर हुआ था उतना ये नीचे आ गया, इतना ये। तो अब ये पोर्शन यानी साइन का ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला गया, तो ये दोनों क्या हो गया, यानी यहाँ एरिया कम हो रहा है और यहाँ एरिया बढ़ रहा है। तो एक जगह बढ़ रहा है जैसे 0 to पाई के केस में यहाँ पे, और उतना ही एरिया ऊपर आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे इनवर्स का एरिया और एफएक्स का एरिया दोनों बराबर है। यहाँ पे एरिया कम हो रहा है, यहाँ एरिया बढ़ रहा है। तो अगर मैं इनका एरिया ना निकालूं, इसी के जगह पे मैं एफएक्स डीएक्स का एरिया निकाल दूं, तो वही एफ इनवर्स एक्स का एरिया होगा। देयरफॉर यानी आपने समझ लिया ग्राफ से कि इनवर्स का एरिया एफएक्स के एरिया के बराबर है। तो हम सिंपली क्या करें, ये एफएक्स यानी इनका एरिया एफएक्स का एरिया निकाल दें, यानी एफएक्स डीएक्स 0 to 2 पाई। तो अब इनको मैं चेंज कर दूं, 0 to 2 पाई एफएक्स की वैल्यू है sin x प्लस x। अब इंटीग्रेशन के अंदर इनका एरिया अलग कर दो, 0 to 2 पाई sin x dx प्लस x dx 0 to 2 पाई, यानी अलग अलग किया जा सकता है। तो अभी मैंने बताया कि ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन साइन का एरिया 0 से 2 पाई, क्योंकि ग्राफ साइन का यही होता है ना 0 to 2 पाई, यानी ये एरिया बराबर है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो अब इनकी इंटीग्रेशन निकालने की जरूरत नहीं है, 0 हो गया, और x का एरिया हो गया x स्क्वायर बाई 2। तो अब यहाँ पे 0 से लेके मैं 2 पाई लिमिट अप्लाई कर दूं, तो यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये 4 पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 4 पाई, ये 0 है, यानी ये 0 हो गया। लोअर लिमिट 0 हो गया, तो ये हमारे पास हो गया 2 to the 4, यानी 4 पाई स्क्वायर 2 पाई। तो ये हमारे पास आंसर हो गया 2 पाई स्क्वायर। 2 पाई स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। यानी फिर एक बार समझ लीजिए, ये fx क्वेश्चन था, sin x प्लस x था, हमने इसका ग्राफ बनाया, और इनवर्स का ग्राफ हम लोग उसका सिमेट्रिकल करते हैं। जैसे y = x था, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद y = x, उसका सिमेट्रिकल जैसे ये ऊपर की तरफ था तो ये बिलो आ गया, फिर ये नीचे वाला पोर्शन ये ऊपर, तो जितना एरिया नीचे आया उतना एरिया ऊपर चला गया। तो दोनों माइनस प्लस एक बार इंक्रीज हुआ, एक बार डिक्रीज हुआ, तो यानी कैंसिल हो गया। तो जो एरिया एफएक्स डीएक्स का था वही एरिया यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स का था इस क्वेश्चन के अंदर। तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। थैंक यू।